डिलिस्टिंग किया जाए, उसको आदिवासी का दर्जा न दिया जाए। धर्म परिवर्तन कर भी लिए हैं तो मेरा रूढ़ी प्रथा को आप मानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मूल जनजातियों को अपना हक अधिकार मिल सके। जैसे हिंदू धर्म से ईसाई या इस्लाम बन जाता है, उसी समय उनका आरक्षण जाति खत्म हो जाता है। और आदिवासी का फैसला लेना है तो हमारे जो कस्टम को अपनाना पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के पास, जहां पर जनजातीय सुरक्षा मंच के जो लोग हैं वो यहां पर महाधरना पे बैठे हैं और ये जो लोग हैं ये राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। डीलिस्टिंग को लेकर ये पूरा महाधरना है। तो आइए इन लोगों से ही जानते हैं कि क्या है डीलिस्टिंग। पहले तो ये बताइए कि डीलिस्टिंग है क्या? देखिए, डिलिस्टिंग हम लोग का जो है रूढ़ी प्रथा से वो जो छोड़ चुके हैं जो आदिवासी हमारे, तो उसको डिलिस्टिंग किया जाए, उसको आदिवासी का दर्जा न दिया जाए, जनजाति का दर्जा न दिया जाए उनको, और उनको डिलिस्ट किया जाए। डिलिस्ट किया जाए। हाँ हाँ। जरूरत क्यों आज पड़ रही है? इतनी जरूरत क्यों उसको महसूस हो रही है? देखिए, आदिवासी कहने का मतलब है कि जनजाति जो है वही बन सकता है जो अपना रूढ़िवादी प्रथा को जो लोग मानते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी हमारा कस्टम सिस्टम है, हमारा नेक दस्तूर है, उन तमाम चीज़ों को जो लोग छोड़ दिए हैं और अपने आप को आदिवासी कहते हैं, तो वैसे आदिवासी वो नहीं होते हैं। तो इस वास्ते जो नहीं मानते हैं तो उसको डिलिस्टिंग किया जाए। उसको डिलिस्टिंग किया जाए। हाँ। लेकिन जो विपक्ष जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि आदिवासी तो आदिवासी होता है, धर्म कोई भी माने। देखिए, आप अगर धर्म कोई भी माने वो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर आदिवासी अपने आप को कहते हैं तो अपना जो मूलभूत चीज़ों का, अपना पूर्वजों का जो रूढ़िवादी प्रथा जो है, जिसके माध्यम से आदिवासियों का पहचान है, हमारा संविधान में भी ये उल्लिखित किया गया है कि आदिवासी वही हो सकता है जो रूढ़िवादी प्रथा को जो मानती हो। अगर आप धर्म परिवर्तन कर भी लिए हैं तो मेरा रूढ़ी प्रथा को आप मानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित करके केंद्र भेजे हैं, उसी प्रकार डिलिस्टिंग का बिल भी विशेष सत्र के बुलाकर विधानसभा से पारित कर केंद्र भेजे, ताकि मूल जनजातियों को अपना हक अधिकार मिल सके। और 1970 के दशक में आदिवासी के दिग्गज नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने 348 सांसदों का सदन में एक बिल लाए थे और बिल लगभग पास ही होने वाला था। 348 सांसद कम नहीं होता है, माने बिल लगभग पास ही होने वाला था। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को विदेश से फोन आया कि बोला कि सब क्या कर रहे हो, बहुत दिक्कत हो जाएगा, सो इसको ख़त्म करो। फोन आने के बाद उस बिल में जो पास होने वाला था त्वरित कार्रवाई करते हुए वहीं पर स्थगित कर दिया। आज तक उसी ठंडा बक्सा में वो बिल जो है वैसा का वैसा ही रह गया। अगर उस समय बिल पास हो जाता तो आज जो हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं ना, हमको लगता है कि बैठल भी नहीं रहते, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज भी मूल जनजातियों का जो गरीबी स्थिति है वो नहीं रहता। और आज देखते कि सब मूल जनजातियों का घर द्वार, अच्छा मकान, बिल्डिंग का रहता, पढ़ लिख के कुछ डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाते और माने अच्छा शिक्षा के हर एक क्षेत्र में वो अच्छा रहता। तो जो कार्तिक उरांव जी जो बिल लाए थे डिलिस्टिंग का ही था। हाँ, उसमें साफ उसका यही था कि जो जनजाति अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा, रूढ़ी प्रथा छोड़कर अन्य धर्म ईसाई या इस्लाम अपना लिए हैं, वैसे अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाए। मतलब यही डिलिस्टिंग बिल था। तो आप लोग का मांग है कि इसको फिर से विधानसभा से पारित करके विशेष सत्र बुला के डिलिस्टिंग का बिल भी आप केंद्र को भेजें। आदिवासी तो आदिवासी होता है, चाहे कोई भी धर्म माने। विपक्ष द्वारा कहता है। देखिए, बात ऐसा है कि आपको दलित समाज को देखते होंगे, ऐसी समाज जिसको बोलते हैं, जिसको हरिजन समाज आपको तो खत्म हो गया, दलित समाज को। जैसे हिंदू धर्म से ईसाई या इस्लाम बन जाता है, उसी समय उनका आरक्षण जाति खत्म हो जाता है। जबकि हमारा एसी और एसटी लगभग कानून एक ही तरह का है। हम लोग का सीधी मांग है,
जिस तरह एसी लोगों का आरक्षण खत्म हो जाता है धर्मांतरण होने के बाद, तो हमारा आदिवासी समाज में क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे 341 में एसी समाज आते हैं, आदिवासी 342 में आते हैं, तो जिस तरह 341 में जो प्रावधान किया गया है, ठीक उसी प्रकार 342 में प्रावधान किया जाए, उसको संशोधन किया जाए। जैसे आदिवासी समाज, ईसाई, इस्लाम, अन्य धर्म में चला गया, उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा, जाति खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीधी सी लड़ाई है, और ये लड़ाई कोई नया नहीं है। ये लड़ाई कार्तिक उरांव साहब 1970 में उठाया था, नया थोड़ी है। उन्होंने क्या कहा था कि जो आदिवासी धर्मांतरित हो चुके हैं, अपना पूजा पद्धति को छोड़ चुके हैं, नेक नियम को छोड़ चुके हैं, कस्टम सिस्टम को छोड़ दिए, आदिवासी नहीं हो सकता है। उनको क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? आरक्षण तो उसी को मिलना चाहिए ना जो अपने पूर्वजों का रूढ़ी प्रथा, विधि विधान, कस्टम को पालन करते हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ का फायदा क्यों ले रहे हैं? अब एक तरफ फायदा लो, चाहे ईसाई का फायदा लो या आदिवासी का फायदा लो, और आदिवासी का फायदा लेना है तो हमारा जो कस्टम को अपनाना पड़ेगा, विधि विधान को मानना पड़ेगा। तो आप तो दोनों तरफ से, दोनों हाथ में लड्डू तो नहीं चलेगा ना। अब उधर रहो इधर रहो। तो लेकिन ये जो कानून होता है एसटी वाला, ये सब तो केंद्र सरकार तय करता है, तो राज्य तो आदिवासी तो पूरे देश भर में है, तो सिर्फ राज्य सरकार इसमें कैसे कर सकती है? ऐसा है, जब तक राज्य हो, गली हो, मोहल्ला हो, हर जगह अगर हम लोग आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे तो केंद्र सरकार या कोई भी सरकार वो कुछ नहीं करेगा। तभी करेगा जब नीचे से, सड़क से आवाज़ उठेगा, मोहल्ला से आवाज़ उठेगा, हर जन से आवाज़ उठेगा, तभी केंद्र सरकार या कोई भी सरकार वो सोचेगा कि भाई इन लोग का मामला क्या है। डीलिस्टिंग कितना गंभीर मुद्दा है, अगर आप उसको शब्दों में कहें तो कितना गंभीर? बहुत गंभीर मुद्दा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दा है किसी का डिलीट करना। और ये पावर है लोकसभा यानी सांसदों को पावर होता है कि किसी को डिलीट करना, किसी को अंदर बाहर करना, है ना, ये उनका पावर है। तो लोकसभा ही करेगा, सदन भी करेगा, पार्लियामेंट भी करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ से आवाज़ देना सभी लोग को ये बनता है, तभी हम लोग को वहाँ कुछ हो सकता है। नहीं तो ऐसे कह देने से कि वहाँ का केंद्र सरकार है तो कुछ कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। सर आपका क्या नाम है? मनोज भगत। आज यहाँ पर आप लोग धरना का क्या, आज आप लोग का यहाँ पे कारण है? धरना दे रहे हैं, अभी ज्ञापन भी सौंपेंगे आप लोग? हाँ, हम लोग धरना दिए हुए हैं और अभी राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री को डीसी के द्वारा ज्ञापन दे देंगे। क्या लिखा है ज्ञापन में? क्या लिखा रहेगा, मतलब क्या उसका विषय है ज्ञापन का? वो डिलिस्टिंग ही लिखा हुआ रहेगा। डिलिस्टिंग ही रहेगा। हाँ। तो राज्यपाल उस पर उनसे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्या? हाँ, राज्यपाल से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं ताकि यहाँ से करके हमको भेज दे दिल्ली और वहाँ से मेरा नियम कानून बन के चला है। ये पूरे भारत वर्ष की आवाज़ है। तो देखा आपने कि जो जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं, इनकी मांग है कि विशेष सत्र बुलाकर झारखंड विधानसभा में जो बिल है डिलिस्टिंग का, इसे पास किया जाए और केंद्र को भेजा जाए। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।